जिस विधानसभा में ये रैली हो रही है, ऐसे अपने यहाँ के विधायक, हरियाणा सरकार में मंत्री भाई सुभाष सुधा जी से और यहाँ के सांसद भाई नवीन जिंदल जी से और कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष भाई सुशील राणा जी से आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। साथ में सुरेंद्र पुनिया जी, कृष्ण बेदी जी, लीलाराम गुज्जर जी, कमलेश ढांडा जी, डॉक्टर पवन सैनी जी, आप सबसे प्रार्थना कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही साथ हरियाणा की राजनीति को जिन्होंने एक नई दिशा दी, ऐसे हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री और केंद्र में ऊर्जा एवं गृह मंत्री भाई मनोहर लाल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन लाल बड़ोली जी से और अशोक गुज्जर जी से, राहुल राणा जी से, कृष्ण बेदी जी से, विशंबर वाल्मीकि जी से, डॉक्टर बनवारी लाल जी से, डॉक्टर कमल गुप्ता जी से, रामचंद्र जांगड़ा जी से, सुभाष बराला जी से, कार्तिकेय शर्मा जी से आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई आदरणीय मनोहर लाल जी को पुष्प गुच्छ देकर और मोमेंटो देकर आज कुरुक्षेत्र की धरती पर पहुंचने पर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। डॉक्टर साहब, आपने गड़बड़ करी है आज। ये आपने मनोहर लाल जी को आपने गृह मंत्री बोल दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे इस हरियाणा के संगठन के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी भी पिछले कई महीनों से इस काम के अंदर लगे हैं, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि इस कुरुक्षेत्र की धरती पर भाई सुरेंद्र नागर जी मेरे मित्र हैं, एक बार आगे आए और आप जोरदार तालियों से एक बार। सुरेंद्र नागर जी बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान की राजनीति में, आज वो हरियाणा में आप लोगों के साथ काम करने के लिए आए हैं। मैं मोहन कौशिक जी से कहूंगा अपने सह प्रभारी जी का पुष्प गुच्छ से जोरदार तालियों के साथ बोलो भारत माता की। अगला नाम बोलो। सुभाष सुधा जी। मैं सुभाष सुधा जी से, नवीन जिंदल जी से और कुरुक्षेत्र की पूरी टीम, हमारे बीच में डॉक्टर सतीश पुनिया जी जो हमारे चुनाव के प्रभारी हैं वो पहुंचे हैं। मैं संजय भाटिया जी, धूमन सिंह किरमत जी, आप सबसे प्रार्थना करती हूं कि डॉक्टर सतीश पुनिया जी उनको पुष्प गुच्छ और मोमेंटो देकर आज यहां पहुंचने पर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। भाई मोहनलाल बड़ोली जी, और इसके बाद हमारे सांसद नवीन जी का बीच में ही वक्तव्य रह गया था, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो अपनी बात पूरी करें। बहुत ही आदर के योग श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री एवं हमारे प्रभारी, डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे प्रदेश के प्रभारी, मेरे भाई सुरेंद्र नागर जी हमारे प्रदेश के सह प्रभारी, हमारे राज्य के यशस्वी एवं युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल जी बडौली, बहुत ही आदर के योग केंद्रीय सरकार में ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल जी, फणींद्रनाथ जी, आज के इस भव्य सभा के आयोजक मेरे बड़े भाई और मेरे मार्गदर्शक, यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय विधायक एवं हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी, और यहाँ पर मंच में बैठे हुए सभी मेरे भाइयों, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी एवं यहाँ पर बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मैं सबके नाम पहले मैं ले चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं ले रहा।
और उपस्थित यहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष एवं उनकी टीम, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के सभी मान्य सदस्यगण, सभी गांवों से आए हुए सरपंच साहिबान, सभी नगर परिषद एवं सभी पार्षदगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकर साथियों। हाँ जी, हाँ जी। नवीन जी, आज थोड़ा बार बार हमारे बीच इस हरियाणा के चुनाव को देखने के लिए और इस तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बहुत ही ऊर्जावान हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे प्रदेश में चुनाव प्रभारी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे बीच में आए और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे। ऐसे हमारे विप्लव देव जी सह प्रभारी के रूप में इस कमान को संभालने के लिए आए हैं। मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी और विप्लव देव जी से कहूंगा कि आगे की तरफ आए। सभी कार्यकर्ता आपका अभिनंदन करने के लिए खड़े हैं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, विप्लव देव जी आगे मंच पे लेके आए। अध्यक्ष जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। आज आपका जोश इस कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी में, जहां स्वयं साक्षात भगवान ने कृष्ण का उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान दिया था, आज आप देख सकते हैं कि इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में नायब सैनी जी, जो बहुत ही एक गरीब का बालक, ऐसा हमारा भाई आज इस प्रदेश का मुखिया और सबसे पहले गरीब की चिंता करने वाला, ऐसा हमारे बीच में है। मैं भाई नवीन जिंदल जी, आप हमारे घर के हैं। हमारे सब नेताओं को आज, क्योंकि बड़ी देर से कार्यकर्ता यहां पर 10 बजे से इतनी बड़ी भीड़ में, बस आप स्वागत करने के लिए मैं एक शब्दों में प्रार्थना करूंगा भाई नवीन जी से, कोई आप स्वागत। मैं सभी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत आप सबके तरफ से मैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी का मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। जय हिंद। और एक बार जोर से नारा लगाना है जय का, एक ही बार बोलूंगा, जोर से जय बोलना आप लोगों ने। भारत माता की धन्यवाद। जैसे हमारी परंपरा हरियाणा की, हम पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई नहीं मानते, ऐसे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को पगड़ी बांधकर आज हरियाणा की जनता एक सम्मान भी दे रही है और एक विश्वास दिला रहा है प्रत्येक कार्यकर्ता। धर्मेंद्र जी, ये जो सर पे आपके पगड़ी रखी है, इसकी लाज हर कार्यकर्ता बना के रखेगा और आपके नाम पर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाकर नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाकर जाएगा। इसी तरह से हमारे विप्लव देव जी के सर पर भी हरियाणा का कार्यकर्ता एक जिम्मेवारी की पगड़ी रखने जा रहा है कि आप निरंतर मार्गदर्शन बनाए रखें। और मैं अन्य औपचारिकताओं में ना पड़ते हुए, क्योंकि कार्यकर्ता 2-3 घंटे से इसी गर्मी और जोश के साथ यहां पर है, यहां पर जगह कम पड़ गई, कुर्सी कम पड़ गई, शेड कम पड़ गया, आपका जोश देखते हुए मैं सुभाष सुधा जी, जो इस थानेसर विधानसभा रैली के संयोजक हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा, आए और स्वागत करें, अभिनंदन करें थोड़े से थोड़े शब्दों के अंदर कि आज हम सब धर्मेंद्र प्रधान जी को सुनना चाहते हैं, विप्लव देव जी को सुनना चाहते हैं, नायब सैनी जी को सुनना चाहते हैं और अपने प्रदेश अध्यक्ष को सुनना चाहते हैं। इसलिए सुभाष जी, केवल 2 मिनटों में आप स्वागत कीजिए। आदर व सम्मान के योग हमारे हरियाणा प्रदेश के चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी आदरणीय विप्लव देव जी, आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्री डॉक्टर सतीश पुनिया जी, सह प्रभारी चंद्र कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री, हम सबके प्यारे आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, आदरणीय केंद्रीय मिनिस्टर पूर्व में मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शन आदरणीय मनोहर लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बडोली जी, सदस्य भाजपा संसदीय बोर्ड डॉक्टर सुधा यादव जी, आदरणीय हमारे कृष्णपाल जी, आदरणीय सेंट्रल मिनिस्टर, सम्मानित मंच संजय भाटिया जी, बहुत दिनों से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, पूरी टीम, पूरा हमारा मंच, सभी आए बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम मैं कुरुक्षेत्र
जहां श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इस स्थली पर आज मैं कहूंगा जो हमारी विजय शंखनाद रैली यहां पर हुई है, जो यहां से शुरुआत हुई है, इसकी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैं ये भी कहूंगा जिस स्थली पर मेरा जन्म हुआ है, ये स्थली गीता की स्थली है, ये कर्मभूमि कर्म स्थली है। यहां पर गीता में एक उपदेश दिया गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। लेकिन मुझे भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, 9.5 वर्ष पहले दरअसल आदरणीय पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, पूरे संगठन के आशीर्वाद से मुझे यहां पर विधायक बनाया गया। लगातार 9.5 वर्ष मैंने आपकी सेवा करी, कर्म किया, और मैं दावे से कहूंगा 5,000 करोड़ रुपया हमने यहां लगा के रख दिया। ये पूरे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये कार्य हुए। मैं ये कहूंगा ये गीता स्थली जहां पर 5,000 लोग गीता जयंती मनाते थे, आज 35 लाख लोग गीता जयंती के अवसर पर आते हैं। ऐसा किया, बहुत सी चीजें, एलिवेटेड ट्रैक्स बनाने की व्यवस्था करी 250 करोड़ की लागत से, ज्योति सर में महाभारत का थीम 250 करोड़ की लागत से, ब्रह्मसर का चलता पानी, ज्योति सर का चलता पानी, और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, सारी रोड हमने अलग से नए सिरे से बनाई, चाहे वो रेलवे रोड था, चाहे पिपली रोड, चाहे केडीबी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। 1966 के बाद जो सड़कें नहीं बनी थी, वो सड़कें बनाने का काम हमारे संगठन ने, हमारे सरकार ने किया। बहुत सी चीजें मैं कहूंगा, यहां पर हॉस्पिटल CSC बारना में 50 बेड का कंडम हॉस्पिटल था, 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने का हमने कार्य किया। हेल्थ की दृष्टि से देखे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन की दृष्टि देखे, हमारे यहाँ बेटियों का कॉलेज नहीं था, बेटियां यहां से बाहर पढ़ने जाती थी। आज मैं कहूंगा 1400 बेटियां हमारी पलवल गांव के अंदर पढ़ती हैं। इसी तरह नर्सिंग कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी पहले थी क्षेत्र यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी और आयु यूनिवर्सिटी बनाने का यहां पर कार्य किया। बहुत सी चीजें, इसी के साथ स्पोर्ट की दृष्टि से वेलोड्रम, एसो ट्रैप यहां बनाने की व्यवस्था करी, सिंथेटिक ट्रैक्स बनाने की व्यवस्था करी। बहुत से कार्य मैं कहूंगा आज यहां पर क्षेत्र में हुए, गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि बहुत मेरे से बहुत बड़े यहां पर केंद्रीय ऑफिसर आए हुए हैं, उन्होंने अपनी बात को रखना है। मैं तो इतना कहूंगा कि देखिए, पहले नौकरियां बिकती थी, प्रदेश में पहली बार मैरिट पे नौकरी देने का काम किया आदरणीय मनोहर सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। आज मैं दावे से कहता हूं, मेरा एक 12वां गांव है, वहां पर एक परिवार के 5 बच्चे लगे। उन्होंने ये कहा, जहां पर हमने फोटो हनुमान जी की रखी हुई है, वहां आदरणीय मनोहर लाल जी की फोटो रखी है। ऐसी व्यवस्था आज प्रदेश की बहुत से कार्य आज आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में भी बहुत से कार्य चल रहे हैं। मैं कहूंगा तो इन्हीं शब्दों के साथ, अभी 7500 हमारी टीचरों का रिजल्ट है, क्या उनके अंदर खुशी थी, क्या उनके अंदर लहर थी खुशी की, वो अपने आप में देखने वाली थी। अभी पंचकुला में कार्यक्रम हुआ था। मैं इतना ही कहते हुए मैं ये कहूंगा, मेरी कोई भी डिमांड नहीं है। मैं कहूंगा पूरी की पूरी सरकार ने मेरी सारी डिमांड्स पूरी कर रखी है। जोरदार तालियों से हम पूरी सरकार का धन्यवाद करते हैं, पूरे केंद्र नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, हाथ जोड़ के एक बात, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बैठे हैं, आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बैठे हैं, इतना ही कहूंगा, एक बाईपास रिंग रोड आप अवश्य करवा दें, उसको अपने पास कराया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद सुधा जी। सुधा जी का मन कर रहा था, बहुत जोश में थे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की हमारी बहन सुधा यादव जी, वो आई हैं। मैं सभी प्रदेश महामंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि उनका भी पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। अब मैं प्रार्थना करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन बडोली जी से आए और आए हुए अतिथियों का और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करें और स्वागत करें। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन, जोश के साथ मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की,
जय श्री राम, जय श्री राम। आज ये कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि पर विजय शंखनाद रैली म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा इस 2024 के विधानसभा का चुनाव के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी, उसके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आज इस विजय शंखनाद रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं केंद्र से आए हमारे सह प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, संगठन के प्रभारी सतीश पूनिया जी, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, जो केंद्र से चारों इस चुनाव के लिए संगठन के लिए आए हैं। एक बार सभी से निवेदन, तालियां बजा के स्वागत करेंगे हमारा शीर्ष नेतृत्व जो केंद्र की तरफ से आज इस उद्घाटन अवसर पर आए, और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो लगातार हरियाणा प्रदेश की सेवा में लगे हैं। एक बार निवेदन, अपने मुख्यमंत्री जी का ये जो शुरुआत, जिनके नेतृत्व में हमने तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है, एक बार तालियां बजा के स्वागत करेंगे, सभी जोश के साथ तालियां बजाएंगे। हमारे केंद्र में तीनों मंत्री, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, कृष्णपाल गुर्जर जी आज इस सभा में पहुंचे हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहन सुधा यादव जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे रामविलास शर्मा जी, सुभाष बराड़ा जी, आत्म प्रकाश मनचंदा जी, तीनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पहुंचे। हमारे सांसद आपके लोकप्रिय यहां से, जिन्होंने ये आज आयोजन इस कुरुक्षेत्र लोकसभा से शुरुआत की है, हमारे नवीन जिंदल जी मंच पर पहुंचे, आपका संबोधन भी करके गए। और इस विधानसभा के संयोजक इस रैली के एक बार मैं निवेदन करूंगा, सुभाष सुधा के लिए भी आप तालियां बजाएं, जहां से आज ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की विजय शंखनाद रैली की 2024 के लिए हम पहुंचे। मंच पर आसीन सभी हमारे विधायक, सभी हमारे पूर्व विधायक, मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंचासीन नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य पूजा के योग्य कार्यकर्ता साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप सभी का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अपना शीर्ष नेतृत्व यहां मौजूद है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश का जो पन्ना प्रमुख तक पहुंचा है। अब की बार इस 2024 का जो आगाज आज कुरुक्षेत्र की भूमि से हुआ है, इसमें स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। आज जिस प्रकार का उत्साह और जोश, जिस प्रकार का संकल्प इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उस विजय संकल्प रैली में आपका इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो आगाज आज किया है, ये शुरुआत की है, ये शुरुआत आने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हरियाणा प्रदेश की जनता से आशीर्वाद लेकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज जिस प्रकार से सभी कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से यहां आकर हमारे सभी नेताओं का जो स्वागत किया है, मैं दोबारा से फिर आप सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं। इस जोश को, ये जो शुरुआत आज कुरुक्षेत्र की भूमि से हुई है, ये शुरुआत पूरी 90 की 90 विधानसभाओं में इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद लेकर नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हम इस विधानसभा 2024 के चुनाव में पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा, हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे, हमारे प्रभारी रहे, अब चुनाव सह प्रभारी के नाते
एक नई भूमिका और नए जोश के साथ, जो जिनका भाषण ही इतना ओजस्वी भाषण है, जो कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, ऐसे माननीय विप्लव देव जी से प्रार्थना करूंगा, आए और हम सब में जोश बढ़ाएं और मार्गदर्शन करें। माननीय विप्लव देव जी, क्या बात, बहुत बढ़िया, ऐसे नारे लगने चाहिए जोरदार, बहुत बढ़िया। सबको राम राम जी। आज इस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में, और इस भूमि को पूरा दुनिया जानता है, कुरुक्षेत्र का जनता और कुरुक्षेत्र परिचय का मुमताज नहीं है। पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र को जानता है। किस कारण से? भगवान श्री कृष्ण ने गीता यही लिखा था। और 2024 के विधानसभा का इतिहास भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे अंतिम परिवार से आए हुए नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में यह कुरुक्षेत्र ही वो जगह है, वो स्थान है जहां से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का शंखनाद करने के लिए कुरुक्षेत्र की पावन भूमि को चुना है। मेरे मित्रों, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अभी जिन्होंने उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत दिलवाई, ऐसा हमारे मित्र केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे इलेक्शन के प्रभारी हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, धर्मेंद्र जी जहां जाते हैं वह जीत निश्चित होता है। उसके साथ विप्लव देव भी है। हमारे बीच नायब सिंह सैनी जी, आप सभी के प्रिय, रात 2 बजे तक जिसका दरवाजा खुला रहता है, सरल स्वभाव के धनी, और रात दिन परिश्रम करने वाले, ऐसा अंतिम जन्म से उठे हुए व्यक्तित्व मेरे भाई नायब सिंह सैनी जी इस मंच पर उपस्थित है। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी संगठन मंत्री के नाते भी, महामंत्री के नाते भी काम किया, मुख्यमंत्री के नाते 9 साल, 9.5 साल काम किया, और आज नरेंद्र भाई मोदी जी के साथी के नाते, धर्मेंद्र जी के साथी के नाते केंद्र में दो बड़े मिनिस्ट्री संभालने वाले मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच उपस्थित है। हमारे मोहनलाल भरोड़े जी, जो पहले महामंत्री के नाते काम किया है, विधायक भी है, और आज भारतीय जनता पार्टी के 2024 के संगठन का दायित्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी हमारे बीच उपस्थित है। हमारे बहन सुधा यादव जी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर। हमारे बीच सतीश पुनिया जी है, संगठन के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी। सुरेंद्र नागर जी मेरे मित्र, सह प्रभारी। राव इंद्रजीत जी, किशनपाल गुज्जर जी, और मंच पर बैठे
सभी हरियाणा सरकार के मंत्री एमएलए भाई सुभाष सुधा जी और यहां बड़े मात्रा में उपस्थित मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मेरे मित्रों, ये 2024 के इलेक्शन कोई साधारण इलेक्शन नहीं है। हमने कुरुक्षेत्र को क्यों चुना है? शुरुआत तो हम दूसरे प्रांत से भी कर सकते थे। हम कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना है? क्या कारण है? कि हम जानते हैं कुरुक्षेत्र का भूमि से, कुरुक्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता आपने को दांव पे लगा के भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार की सरकार एक कुरुक्षेत्र के हमारे प्यारे कार्यकर्ता तैयार करेंगे। सिर्फ आपकी जीत के लिए हम लोग यहां नहीं आए। मुझे और एक नाम यहां बताना जरूरी है कि उनका क्षेत्र है। हमारे नवीन जिंदाल जी भी यहां है। उनका नाम छूट गया, किंतु उनका नाम छूट नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को टाटा करके हमारे पास आए हैं, तो ये जोड़ने के लिए आया है। मेरे मित्रों, आज सत्ता की लड़ाई नहीं है। मैं हरियाणा वासी को, हरियाणा को, मां को, बेटे को, किसानों को, सबको मैं बताना चाहता हूं, आप लोग इस षड्यंत्र से वाकिफ रहिए। एक कांग्रेस आम आदमी पार्टी हरियाणा का सत्ता इसीलिए चाहता है क्योंकि पंजाब को जैसा उन्होंने ड्रग्स में और युवाओं को बर्बाद करके रख दिया, किसानों को बर्बाद करके रख दिया, पंजाब को देवले बना के रख दिया, हरियाणा को बेचना चाहते हैं। इस कारण से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना राजनीति कर रहा है। आज हमारे हरियाणा को, नौजवान को ड्रग्स से बचाना है और नायब सिंह सैनी के पर पूरा विश्वास है। हरियाणा को ड्रग्स के शिकार होने नहीं देंगे मेरे भाई, नायब सिंह सैनी नहीं होने देंगे। मेरे मित्रों से भारतीय जनता पार्टी का संगठन की रक्षा करने के लिए आपका दायित्व नहीं है। हरियाणा को एक एक मां को रक्षा करना हमारा दायित्व है। हरियाणा का एक एक नौजवान को बचाना हमारा दायित्व है। हरियाणा का नौजवान फौज में जाके देश रक्षा करने के लिए पैदा हुआ है। हरियाणा का नौजवान ओलंपिक में मेडल लाने के लिए पैदा हुआ है। हरियाणा का नौजवान खेती में धान उत्पादन करने के लिए पैदा हुआ है। हरियाणा का नौजवान हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेके बैठा हुआ नौजवान है मेरे मित्रों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मैं कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों, आप लोग इस इलेक्शन को बहुत सीधा मत समझिए। इसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र करके बैठा हुआ है। इन लोगों ने तय करके बैठा है हरियाणा को बेच डालेगा, हरियाणा को खत्म कर डालेगा, ड्रग्स के शिकार बनाएगा। जैसे पंजाब को खत्म किया, मैंने पहले बोला, हरियाणा को ऐसा ही वो लोग प्लान कर रहे हैं। इनका काम ही पैसे कमाना मेरे मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का सर्वबृहत नेता नरेंद्र भाई मोदी का काम पैसा बनाना नहीं मेरे मित्रों। नरेंद्र भाई मोदी के पास ना घर है, ना द्वार है, ना परिवार है। नरेंद्र भाई मोदी के पास कोई परिवार है तो 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका परिवार है मेरे मित्रों। ये हमारे सामने कोई भीड़ नहीं है। हमारे सामने इतना बड़ा जनसैलाब जो आया है, ये कुरुक्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता है और हमारे कार्यकर्ता में दम है। सुन लो कांग्रेसियों, सुन लो आम आदमी पार्टी लोग, आप लोग हरियाणा में घुस नहीं सकते हो। हरियाणा के नौजवान को ड्रग्स का शिकार बनाने हम नहीं देंगे। हरियाणा के मां को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अपने को दांव पर लगा देंगे। हमारे एक एक कार्यकर्ता नायब सिंह सैनी, मोहन लाल बरोली, मनोहर लाल खट्टर, इन सभी के साथ मिलके
हम हरियाणा को बचाने का काम करेंगे मेरे मित्रों। मैं आपको बार बार इसलिए इस बात को बोल रहा हूं मेरे मित्रों, मैं लगभग 2 साल से आपके साथ काम कर रहा हूं मेरे मित्रों। मैंने पहले दिन से ही बोला है, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाएंगे। आप लोग चाहते थे जेजेपी के साथ आपका गठबंधन ना हो, हर बार हम लोगों को बोलते थे। यह ओम प्रकाश धनखड़ जी है, अध्यक्ष रहते, उनके सामने भी आप लोग वही बात रखते थे। या मनोहर लाल खट्टर जी है, इनके सामने भी वही बात रखते थे। हमने आपको वादा किया था जेजेपी के साथ हम नहीं रहेंगे, और हम लोगों ने करके दिखाया, आपके विश्वास को सामने रखा। आज भारतीय जनता पार्टी एकल आपके दम पे 2024 का सरकार बनाएंगे, और ये दायित्व मैं आपको देना चाहता हूं मेरे मित्रों। दायित्व लेंगे, जिताने का दायित्व लेंगे। कौन कौन लगा, जरा हाथ उठाओ, धर्मन जी को दिखाओ। पीछे जो लोग हैं दायित्व लोगे, जरा खड़े होके हाथ उठा के धर्मन जी को दिखाओ, बोला हम दायित्व लेंगे। आप जिताने का दायित्व लोगे तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी की, नरेंद्र भाई मोदी की। और एक नारा नहीं दोगे, हमारा मुख्यमंत्री का नारा नहीं दोगे, नाथ सिंह सैनी का नहीं देना, देना है, देना है। बोलो नाथ सिंह सैनी की, नाथ सिंह सैनी की। नाथ जी देखो आपको कितना प्यार करता है। नाथ जी आप खड़ा होकर उनको एक बार प्रणाम करो। देखो जनता आपको कितना प्यार करता है, कार्यकर्ता कितना प्यार करता है। देख लो बाप बेटा, या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि नाथ सिंह सैनी हमारा प्रधान बना हुआ है। इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस रैली से जब जाएंगे, हमारे कुरुक्षेत्र के सुभाष सुधा जी के कॉन्स्टिट्यूंसी से ज्यादा लोग यहां आए हुए हैं। मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं, आपको ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन है वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास नहीं है मेरे मित्रों। कांग्रेस के पास जो है हमारे पास वो है। हमारे पास एडिशनल क्या है, हमारे पास शक्ति केंद्र है, हमारे पास बूथ का रचना है, हमारे पास त्रिदेव है, हमारे पास मंडल रचना है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रचना है, हमारे पास प्रदेश रचना है, हमारे पास केंद्र का रचना है। सर्वोपरि नरेंद्र भाई मोदी और कांग्रेस के पास बाप बेटा है, शैलाजी जी भी नहीं है, वो अलग है। सिर्फ बाप बेटा है, शैलजा जी को अलग रखा हुआ है। उसके बाद और एक क्या है, और कोई है, उनका अध्यक्ष का नाम क्या है? उनका अध्यक्ष को मुझे मालूम ही नहीं है हरियाणा में कांग्रेस का अध्यक्ष क्या है मेरे मित्रों। यह है कांग्रेस का संगठन, क्या नाम है? नाम तक मालूम नहीं है मेरे मित्रों। हमारे मोहनलाल बोरोली जी का नाम सबको मालूम है, अभी अभी अध्यक्ष बनाया, किंतु इनका नाम सब लोग जानता है। इसलिए मैं बोलता हूं मेरे मित्रों, ये इलेक्शन बाप बेटे के षड्यंत्र में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हरियाणा को बेचने लगे। पहले भी जब मुख्यमंत्री रहा है, पंचकुला का घोटाला किया है, डीएलएफ घोटाला किया है, और भी बहुत सारी घोटाला किया है। और पैसा कहां गए हैं? वो दामाद जी के पास गए हैं। कौन लेके गए? ये बाप बेटा लेके गए। इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रमाणित करके कह रहा हूं, हरियाणा को बेचने के लिए कांग्रेस आम आदमी सरकार बनाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना चाहता है। नौजवानों को ड्रग्स से मुक्त कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए सरकार बनाना चाहता है, हरियाणा को माताओं को सम्मान मिले, हरियाणा का बहनों को सम्मान मिले, और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा देश में नंबर 1 प्रदेश बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मैं दोबारा दायित्व सौंपना चाहता हूं मेरे मित्रों।
जो आप लोग सब लगो, आप लोग लग जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं पैदा हुआ जो हरा सकता है मेरे मित्रों। और इस भूमि से, कुरुक्षेत्र से भूमि से मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, इस भूमि में वाइब्रेशन है, इस भूमि में एक ताकत है, और इस भूमि ने सभी समय देश में षड्यंत्रकारी को हराया है, वो महाभारत में हो और बाकी सब युद्ध में हो। और मैं मानता हूं इस भूमि से हमने शंखनाद किया, इस भूमि से हमने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज संगठन का इतना बड़ा जनसभा प्रस्तुत किया है। और मेरा विश्वास है यहां से आप लोग दायित्व लेके जाओगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने तक अपना तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता अपना काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जिता के विप्लव देव और धर्मेंद्र प्रधान जी के सामने आना, बोले भाई साहब हमको ये करना है, वही करेंगे जो आप लोग चाहोगे। हम लोग नायब सिंह सैनी को वही बोलेंगे जो हमारे कार्यकर्ता बोलेगा। और एक बार देखना चाहता हूं, आप लोग काम करोगे, सब मिलके काम करोगे, जिताओगे तो और एक बार दिखाओ जब भारतीय जनता हाथ उठा के भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले कौन कौन है। और एक बार दिखाओ, और एक बार बोलो भारत माता की, भारत माता की, कुरुक्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, कुरुक्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई विप्लव देव जी। अब मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं, आप सबके अपने चहेते, यहां के बच्चे, गरीब बच्चा, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं, जिसने नायब सैनी जो एक गरीब परिवार से आए, आज इस प्रदेश के मुखिया हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा आए और अपने परिवार के इन सदस्यों के अंदर एक संकल्प करवाएं और जोश दिलवाएं। ऐसे नायब सैनी जी, मैं प्रार्थना करूंगा अशोक तंवर जी वहां कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हैं, कृपया मुख्य मंच पर आ जाएं, जिन्होंने सिरसा से चुनाव लड़ा। नायब सैनी जी हम सबका संबोधन करें, उससे पहले एक जोश वाला नारा, बोलो भारत माता की वंदे। भारत माता की, भारत माता के। पिछले कोने में तो आवाज कम है रही है भाई, जो पीछे बैठे हैं भाई उनकी आवाज, ये मजबूत आवाज, ये चंडीगढ़ भी जाएगी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के पास भी जाएगी। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। थानेसर विधानसभा के इस चुनावी रैली का आज श्री गणेश हो रहा है और इस शुभ अवसर के ऊपर उड़ीसा की उस पवित्र भूमि जहां जगन्नाथ का विजय रथ घूमा है, उस विजय रथ से भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर वो आवाज लेकर के आए हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय भारत सरकार के मंत्री और हरियाणा चुनाव के प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। और उनके साथ ही हमारे हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी सतीश पूनिया जी,
सह प्रभारी विप्लव देव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय सदस्य सुधा यादव जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे यहां से सांसद नवीन जिंदल जी और हमारे थानेसर के लोकप्रिय विधायक हरियाणा सरकार के मंत्री सुभाष सुधा जी, श्री रामविलास शर्मा जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी, राज्यसभा के हमारे सांसद कृष्णलाल कुमार जी, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी और पूर्व में कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री रही, लगातार विधायक रही और बंसीलाल परिवार से जिनका परिवार है, ऐसी हमारी किरण चौधरी जी जो पिछले दिनों कांग्रेस की गलत नीतियों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश में मंत्री जेपी दलाल जी, प्रदेश के मंत्री बनवारी लाल जी, सीमा त्रिखा जी, विशंबर वाल्मीकि जी, महिपाल डांडा जी और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, श्रीमती किरण चौधरी जी, श्री सुभाष बराड़ा जी हमारे राज्यसभा के सांसद, हमारे संगठन के मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और आज इस थानेसर विधानसभा की रैली में इतनी भारी संख्या में आज उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज का ये दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि से हम चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। आज इस पवित्र भूमि से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज इस चुनावी शंखनाद रैली का यहां से शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस रैली में आए हुए सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का और युवा साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस रैली में इतनी भारी संख्या में जो आपकी उपस्थिति हमारी सरकार के कार्यों और नीतियों में आपके विश्वास का ये प्रतीक है। आज इतनी भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। मैं इस पावन भूमि का आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं यहाँ पर आप सब के बीच में आया हूं। यह धरा, ये गीता की जन्मस्थली तो है ही, श्री गुरु नानक देव जी सहित 8 सिख गुरुओं की चरण धूलि भी इसी पवित्र भूमि के ऊपर पड़ी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भारतीय संस्कृति का पालना कहा जाता है। इस पावन भूमि में यहाँ सरस्वती के पावन तटों पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना भी हुई है। यही भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के लिए गीता का संदेश इसी पवित्र भूमि से दिया है। भगवान श्री कृष्ण कर्म योगी के उसी संदेश को आत्मसात करते हुए हमने प्रदेश के लोगों की तस्वीर
तकदीर बदली है, हरियाणा की तस्वीर बदली है, विकास की नई इबारत लिखी है। हमने प्रदेश में सबसे पहले जो व्यवस्था परिवर्तन का कार्य किया है, इसके माध्यम से हमने प्रदेश के खजाने से निकला हर पैसा उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जिसके लिए वह हकदार था। इसी के द्वारा हमने ऐसे बिचौलियों की दुकानदारी को भी बंद किया है जो नौकरियों में भाइयों दलाली का काम करते थे और जो दलालियां लेते थे। इसी के द्वारा ही हमने बिचौलियों प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जात पात, क्षेत्रवाद से मुक्त करके विकसित हरियाणा का निर्माण करने का कार्य इन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में कहते हुए कि आपने हरियाणा बनने के बाद कई सरकारों का कामकाज देखा है। कांग्रेस के कार्यकाल के पहले विकास के मामले में क्षेत्रवाद पनपता था, दिखाई देता था। याद करिए कैसे 10 वर्ष 2014 से पहले निराशा, अविश्वास, कुंठा, भय, भ्रष्टाचार का दंश ये प्रदेश की जनता झेल रही थी। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश देने के बाद वह जनादेश व्यवस्था परिवर्तन के लिए था और उस पुरानी व्यवस्था को बदलने से परिस्थितियां एकदम बदलती हुई हरियाणा प्रदेश के अंदर दिखाई दी है। मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने नेक नियत से और बुलंद इरादों से जनता के अविश्वास को विश्वास में बदलने का काम किया है। निराशा को आशा में बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हमने गरीबी की पीड़ा को समझा है। अब लोगों के सपने साकार हो रहे हैं, जन आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। एक नया हरियाणा अपना नया आकार ले रहा है। हमने ऐसे हरियाणा का निर्माण किया जिसमें उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है, खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। मुझे ये बताते हुए आज बड़ा गर्व हो रहा है कि एससी बीसी का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान भी ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से हर क्षेत्र का समान रूप से विकास किया है। हमने जिला, शहर, हल्के से ऊपर उठ करके प्रदेश को एक दृष्टि से हमारी सरकार ने देखा है। एक दृष्टि से हमने हरियाणा का विकास किया है। प्रदेश में 4 लेन व 6 लेन हाईवे का जाल हमारी सरकार में ये बिछा है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाने का काम भी इन 10 वर्षों में बड़ी गति से ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त इलाज देने की व्यवस्था इन 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों की है। आज हरियाणा के विकास की चर्चा पूरे देश के अंदर बड़े गर्व के साथ होती है। अन्य राज्य भी हमारी नीतियों को अपना रहे हैं। गांव में लगभग 10 वर्षों में 23,586 करोड़ रुपए की लागत से हमने पिछले 10 वर्षों में विकास की एक नई दिशा तय की है। मैं अगर बात करूं, आज मैं थानेश्वर की इस पवित्र भूमि पर थानेश्वर विधानसभा की इस रैली के अंदर आज इसका श्री गणेश हो रहा है। मैं थानेश्वर के अंदर 500 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ये इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। 24 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कला में राजकीय महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र में राजकीय कन्या विद्यालय स्थापित किया गया है। यह भी इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। मुझे ये खुशी है 108 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन
का निर्माण किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि 2 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय विद्यालय पीपली के नए भवन का निर्माण भी किया गया है। मुझे ये भी खुशी है गांव उमरी में सरकारी पॉलिटेक्निकल भवन 14 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर निर्मित भवन बनाया गया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 4 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि से राजकीय भौरिया कॉलेज निर्मित किया गया है। कुरुक्षेत्र में 225 करोड़ रुपए की लागत से ऊपरगामी रेलवे ट्रैक बनाने का काम भी बड़ी गति से इन 10 वर्षों के अंदर मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर चल रहा है। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा छठी पातशाही से रेलवे ऊपरगामी पुल तक वाया परशुराम चौक सड़क को सौंदर्यकरण से 9 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से उसको पूरा किया गया है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर शनि सरोवर के चारों तरफ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की विभिन्न सड़कों के सुधारीकरण व मजबूतीकरण का कार्य 9 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि से पूर्ण किया गया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि कुरुक्षेत्र में उपायुक्त चौक से ब्रह्म सरोवर तक की सड़कों के मजबूतीकरण का कार्य 1 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि से ये यहाँ पर पूर्ण किया गया है। कुरुक्षेत्र में बहुकला परिषद क्षेत्र के सभागार भवन का निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से ये पूर्ण किया गया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 100 बिस्तरीय अतिरिक्त भवन का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है, जिस पर अभी तक 7 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। गांव बारना में 5 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण भी पूरा किया गया है। 1 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से जन स्वास्थ्य केंद्र झांसा का निर्माण वो भी किया गया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ज्योतिसर गांव में महाभारत से संबंधित ज्योतिसर तीर्थ का जो 84 कोस की परिक्रमा 250 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि 19 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से लाडवा में उपोषण फल केंद्र तथा रामनगर में एकत्रित मधुमक्खी विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने जो यहाँ थानेसर के अंदर विकास कार्य ये करवाए हैं उनकी चर्चा मैंने की है। आजकल कुछ लोग विपक्ष के हिसाब लेने के लिए घूमते हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने मजबूती से इस प्रदेश और देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि जो ये लोग हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही लोकहित की योजना अग्निवीर योजना उसका शुभारंभ किया था और हरियाणा के अंदर हमने नौकरियों में उसको सीधी भर्ती के लिए 10% का आरक्षण देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है और अग्निवीर को ग्रुप बी और सी में अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट देने का भी प्रावधान उसके अंदर हमने किया है। अगर कोई हमारा अग्निवीर उद्योग लगाना चाहता है उसको 5 लाख रुपए का बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मित्रों, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर घर के ऊपर जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है सोलर पैनल लगाने का निर्णय किया है। इसके ऊपर 1 लाख की सब्सिडी वो दी जा रही है, जिसके अंदर 60,000 रुपया केंद्र सरकार और 40,000 रुपया प्रदेश सरकार देने का काम करेगी ताकि गरीब व्यक्ति का बिजली का बिल 0 हो जाए। उसको लेकर के हमारी सरकार ने ये कार्य किया है। हमने युवाओं के सपने को साकार करने के लिए 40,000 पद और भरने का निर्णय किया है। मुझे ये गर्व होता है
आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए, जो हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले युवाओं का विश्वास खो चुका था, आम व्यक्ति का विश्वास खो चुका था, आज हमारी सरकार ने 10 वर्षों में युवाओं में एक बड़ा विश्वास बढ़ाने का काम किया है। मुझे बताते हुए आज आप लोगों के बीच में अब तक हमने हरियाणा में 1,41,000 युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने क्रीमी लेयर की व्यवस्था को भी वो बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि 6 लाख से 8 लाख रुपए उसको करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति को भाइयों एक हैप्पी कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे प्रदेश के 84 लाख लोग जिनको 1000 किलोमीटर तक वो फ्री में यात्रा कर सकेंगे, ये प्रावधान ये हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आदरणीय मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के 14 शहरों को चिन्हित किया और उनको 15,250 गरीब परिवारों को 30-30 गज का प्लाट भी सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो पंचायतों के विकास कार्य करवाने के लिए लिमिट थी उसको भी बढ़ा करके 21 लाख रुपए करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि सितंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को कराने का हमने टारगेट रखा है कि हम हर गांव के अंदर, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10-10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को पूर्ण करेंगे। मुझे ये भी आप लोगों के बीच में बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने पिछले दिनों गांव में जो SC-BC की चौपालें थी उनको भी 118 करोड़ रुपए दे करके उनके नवीनीकरण के लिए हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि बिजली का जो मिनिमम चार्ज है उसको समाप्त किया जाएगा और जितना यूनिट वो खर्च करेगा 2 किलोवाट का जिसका कनेक्शन है उसका जितना यूनिट खर्च होगा उतना ही बिल आएगा। उसके ऊपर जो मंथली मिनिमम चार्ज था उसको भी हमने समाप्त करने का कार्य किया है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में इस बात की चिंता है कि कांग्रेस वे नई नई तकनीकों से झूठ फैलाने का काम फैला करके राजनीतिक लेने की ताक में रहते हैं। कांग्रेस हरियाणा में हिसाब मांगो वो नाम से एक विशेष अभियान उन्होंने चला रखा है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हम हर साल सरकार की वर्षगांठ पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का हिसाब पहली बार 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष जनता के बीच में जाकर के देते हैं। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, भाजपा के 10 सालों का हिसाब मांगने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे, उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड के अंदर हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं उनके राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जिनकी बही फटी थी वो हिसाब मांगते घूम रहे हैं। किसानों की जमीन, जो लोग किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। CLU के नाम पर करोड़ों का घपला करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति करने वाले आज हमारा हिसाब मांग रहे हैं। हमारा हिसाब तो हरियाणा का वो युवा देता है जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में नौकरी ली है, वो हमारा हिसाब देता है। हमारे कार्यकाल का हिसाब वो गरीब व्यक्ति दे रहा है जिसका इलाज 5 लाख रुपए में फ्री करने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। हमारा हिसाब किसान दे रहा है जिसके खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके खाते में मुआवजे की राशि सीधी डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंच रही है, आज हमारा हिसाब वो दे रहा है।
हमारा हिसाब वो बुजुर्ग दे रहे हैं जिनके घर बैठे हुए उनको किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही पेंशन लग जाती है, वो बुजुर्ग हमारा हिसाब दे रहा है। कांग्रेस काल्पनिक आंकड़ों पर बेरोजगारी की ये झूठी बात करके प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का काम ये करते हैं। परंतु भाइयों, कांग्रेस को ई गवर्नेंस से भी एलर्जी है। मैं जब देखता हूं कांग्रेस के नेताओं के पास बोलने के लिए तो कुछ नहीं होता, जब बोलने के लिए नहीं होता तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि हम आएंगे, हम पोर्टल को खत्म कर देंगे। कांग्रेस को इसी गवर्नर से भी एलर्जी है क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के रास्ते इससे बंद हो रहे हैं। मैं उनके बयान से ही भ्रष्टाचार की जिस प्रकार से वो बयान देते हैं उनके मुंह से ही भ्रष्टाचार की बू आती है। मैं कांग्रेस नहीं चाहती कि लोगों को घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का लाभ मिले, इसलिए कांग्रेस लगातार पोर्टल विरोधी बयान दे रही है। कांग्रेस की संस्कृति वो घोटालों की संस्कृति रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि हमने चुनावी वादे पूरे नहीं किए। मैं आज उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर शासन किया। आप अपने जो मैनिफेस्टो के अंदर बातें कही थी वो भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने सार्वजनिक करने का काम करें। हम भी जो हमने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था उसको पूरा करने का काम 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। हम उसका हिसाब भी पूरा का पूरा देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस हम पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाती है। उन्होंने किसानों की हजारों एकड़ भूमि अधिग्रहण करके पूंजीपतियों को देने का काम ये कांग्रेस ने किया। हमने किसानों की 1 इंच भूमि भी अधिग्रहण नहीं की। ये हमारी सरकार की पारदर्शिता है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय डबल इंजन की सरकार के अंदर हम लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आप लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हम सब एक मुश्त खड़े होकर के ऐसे लोगों के जो झूठ फैलाने का काम करते हैं उनका जवाब देने का काम करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक वातावरण इस डबल इंजन सरकार के प्रति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब तीसरी बार शपथ लेते हैं तो हरियाणा के लोगों के अंदर भी इस बात का भाव है कि हरियाणा में भी ये डबल इंजन की सरकार तीसरी बार बनेगी और हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी। मुझे ये खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में जब इस थानेश्वर की मैं जनसभा के बीच में आप लोगों के बीच में आया हूं और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार लगातार हर रोज कोई ना कोई निर्णय वो ले रही है। मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर जो पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं उनके बारे में भी बताया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो हमारी सरकार ने बिना भेदभाव, बिना भाई भतीजावाद, भाइयों विकास कार्यों को किया है उसकी भी चर्चा आज हर हरियाणा वासी करता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आज मैं कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को
पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। मैंने ये भी घोषणा की थी कि 19 जुलाई को एक घोषणा यह भी थी कि ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा वो किसान से नहीं लिया जाएगा। ये भी घोषणा हमने पिछले दिनों की थी। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन से कंपनी की खरीदनी है, कौन सी की नहीं खरीदनी, अब वो 3 स्टार मोटरें खरीदने की वो उसको इजाजत होगी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले एक सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। मुझे ये खुशी है मुझे ये खुशी है बताते हुए कि ये सरकार लगातार एक एक हरियाणवी के हित को ध्यान में रखते हुए ये मजबूती से काम कर रही है। आज हमने यहां से ये संकल्प लेकर के जाना है कि भाइयों एक एक घर के अंदर जाकर के ये डबल इंजन सरकार की नीतियों को पहुंचाते हुए अक्टूबर के अंदर जो चुनाव आएगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम एक एक घर के अंदर जाएंगे। अब ये बैठने का समय नहीं है, इस भयानक गर्मी के अंदर एक एक घर में जाने का समय है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारे बीच में आया है। मैं आप सब की तरफ से अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक विश्वास दिलाता हूं कि अक्टूबर में जब चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ आपकी झोली में कमल का फूल डालने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिनका इंतजार कर रहे थे, बनाने वाले ऐसे हमारे युवा नेता, हिंदुस्तान के युवाओं की दिल की धड़कन, ऐसे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्र में मंत्री हैं, हमारे चुनाव के प्रभारी हैं। एक बार जोश के साथ, पूरी जोरदार तालियों के साथ
आज आप दिखा दें कि इस कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध का आगाज हो चुका है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी। भारत माता की। अरे अभी अभी नायब सिंह जी ने किसानों के लिए कितना घोषणा किया है। सब किसानों की सभा है। भारत माता की, भारत माता की। थानेश्वर की इस विधानसभा रैली में मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा की नारा लेते हुए इस मंच पे उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहन बड़ौली जी, पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र मंत्री मनोहर लाल जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा मेरे सहयोगी विप्लव देव जी, सतीश पुनिया जी, सुरेंद्र नागर जी, इस प्रदेश की लोकप्रिय जननेता केंद्रीय मंत्री किशनपाल गुर्जर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविलास शर्मा जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य बहन सुधा यादव जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा सांसद मेरे मित्र सुभाष बराला जी, रामचंद्र जांगरा जी, किशन पंवर जी, कार्तिक शर्मा जी, यहाँ के विधायक सुभाष सुधा जी, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जेपी दलाल जी, महिपाल दाना जी, पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आदरणीय किरण चौधरी जी, मंत्री कमल गुप्ता जी, बनवारी लाल जी, विश्राम वाल्मीकि जी, रामवीर गंगवा जी, सीमा त्रिखा जी, आत्म प्रकाश मनचंदा जी, सभा के संचालक संजय भाटिया जी। मित्रों, कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पे मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा स्तर की रैली में इतने संख्या में आपने उपस्थित हुए हो और सारे नेतृत्व की आह्वान को आने वाले जब भी कभी विधानसभा होगा, मेरे को पूरा विश्वास है थानेश्वर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपको अभिनंदित करता हूं। मित्रों, अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री उनकी नेक नियत से, मित्रों कोई भी नेता प्रजातंत्र में अगर अपना नम्रता दिखाती है, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं नायब सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने प्रजातंत्र में भरोसा रख के जब आज विजय शंखनाद सभा करने के लिए आए हैं, आपकी आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, नॉन स्टॉप हरियाणा को, मारा हरियाणा को और तेज गति देने के लिए आए हैं। आपकी आशीर्वाद से दिल्ली में मोदी जी की सरकार आने वाले 5 साल के लिए बन गई है। वो अपने नेक नियत के साथ, बड़े विनम्रता के साथ पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा की गई काम और अभी अभी किसानों के लिए उन्होंने तो सौगात की झड़ी लगा दी है। आप लोगों की रिएक्शन भी मैं देख रहा था। जब भी किसानों की बारे में बात आई, मैं नायब सिंह जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप तो मनोहर लाल जी और आप दोनों, अगर आप दोनों के कार्यकाल को हम हिसाब लगाएं, शायद हरियाणा
देश की पहला प्रांत होगा, एक ही प्रांत होगा जिन्होंने अपने किसानों के द्वारा, ये मारा हरियाणा कहने से नहीं होता है, आपने करके दिखाया। किसानों की एक एक ग्राम की उपज को एमएसपी में खरीदने का आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नायब सिंह सैनी जी, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं देश के किसानों की ओर से हरियाणा के इस किसान पक्षवादी नीति को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने देश में मिसाल खड़ा किया। आज हमें कांग्रेस पार्टी चुनौती दे रहा है, हिसाब मांग रहा है। हमें उनको हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें हरियाणा की नागरिकों को हिसाब देना है, जिसके बारे में अभी नेक नियत से नायब सिंह जी ने अपना बयान कर रहे थे, बयान दे रहे थे। तुलना होनी चाहिए। उन्होंने 4 से 14 प्रदेश की क्या हालत बना के रखी और भारतीय जनता पार्टी ने 14 से 24 क्या सेवा की है। एक तरफ लूट राज, दूसरी ओर सेवा की बौछार हमने तैयार किया है। मित्रों, हमने नॉन स्टॉप विकास किया है। उन्होंने विकास को फुल स्टॉप लगा दिया था, युवाओं के हितों को फुल स्टॉप लगा दिया था। कुछ मित्र कांग्रेस के कह रहे हैं हरियाणा में रोजगार कहां हुई। मैं तो उल्टा आपको आज की जनसभा में प्रश्न पूछ रहा हूं। नायब सिंह जी, 1,45,000 नौजवानों को बिना खर्चे, बिना पर्ची का नौकरी दिए हैं। आप दिए हो। आप 1,500 लोगों को बिना खर्चे, बिना पर्ची की नौकरी दिए हो, तो नाम सहित आप हिसाब लगाओ। आप तो नौकरी दिए पर्ची में, जेब में खर्ची लेके। अपने संबंधों को नौकरी दिया, अपने परिवारजनों को नौकरी दिया, आपकी सेवादारों को नौकरी दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी अभी, अरे हम तो नौकरी देना चाहते थे, आपने ईर्ष्या के कारण कचहरी पहुंचे थे, नौजवानों को नौकरी कैसे नहीं मिले। मैं धन्यवाद देता हूं हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट को। उन्होंने कांग्रेस के इस मंसूबे को पहचाना, हमें मौका दिया बिना खर्ची, बिना पर्ची के टीचर्स को नौकरी देने के लिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं। आप संविधान की बात उठाते हैं, आपकी संविधान पे विश्वास है। संविधान में दलितों को सुरक्षा की बात कही गई है। पिछले 4 से 14 अगर आपको हिसाब देना है, तय करो हिसाब कौन देगा। हुड्डा जी देंगे या उनके पुत्र दीपेंद्र जी देंगे। पहले तय करो हिसाब कौन देगा, लेकिन देना ही पड़ेगा। आपने 10 साल में कितना दलितों के घर जलाया, कितनों को अत्याचार किया, कितनों को बेघर किया। हिसाब तो आपको हरियाणा की जनता को देना पड़ेगा। आप छुप नहीं सकते हो, संविधान की आड़ पे आप छुप नहीं सकते हो। महिलाओं पे अत्याचार किया। आपने किसानों की बात कह रहे हो आप लोग किसानों की बात। हम आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हिसाब दीजिए। आपने हजारों एकड़ किसानों की जमीन को, पूंजीपतियों को, ठेकेदारों को, बिल्डरों को औने पौने दाम पे उनके हाथ में दे दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो किसानों के हितों में अभी जमीन भी नहीं बचता। मित्रों, आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। आप तो महिला विरोधी हो। आपकी राज में, हरियाणा में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई थी। आप तो भू माफियाओं की सरकार हो। आपको हिसाब देना पड़ेगा। अभी तय करो हिसाब कौन देगा। मेरे ओर से तो, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो हम इस खेल में हमारे कैप्टन को नामित कर दिए। नायब सिंह सैनी हमारा हिसाब देने वाला व्यक्ति रहेगा। आज से
आज थानेश्वर से शंखनाद सभा शुरू हो रही है। आने वाले महीने भर के अंदर हम 90 विधानसभा में हरियाणा की तमाम नेतृत्वों को साथ में लेते हुए मोहनलाल बड़ौली नेतृत्व करेंगे, कैप्टन अभिमन्यु भी रहेंगे, ओम प्रकाश धनखड़ भी रहेंगे, हमारे जेपी दलाल भी रहेंगे, कार्तिक शर्मा भी रहेंगे, धर्मवीर जी भी रहेंगे, किशन पवार जी भी रहेंगे, बहन किरण चौधरी जी भी रहेंगे, इंद्रजीत राव जी भी रहेंगे, किशनपाल गुर्जर आगे आगे रहेंगे, हमारी कैप्टन मनोहर लाल जी भी रहेंगे, हमारी कैप्टन नायब सिंह सैनी। अब बताइए कांग्रेस पार्टी की कैप्टन कौन है? पिता है या पुत्र है? पहले घर में फैसला करो, कैप्टन चौधरी कौन बनेगा? क्या उनको दूसरे नेता मानने वाले हैं क्या शैलजा जी कहे? बहन शैलजा जी को उत्तर देना पड़ेगा। क्या दीपेंद्र हुड्डा आने वाले दिनों में हरियाणा का नया चौधरी बनने वाले हैं कांग्रेस के? क्या मेरे मित्र सुरजेवाला जी दीपेंद्र हुड्डा जी को अपने नेता मान रहे हैं? यहां मंच पे बैठे हुए तमाम लोग नायब सिंह जी के नेतृत्व में इस कुरुक्षेत्र की धर्म युद्ध में इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को जवाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। मित्रों, आज एक बात तो स्पष्ट है, हरियाणा की बिना विकास देश की विकास संभव नहीं है। तीसरी बार देश में आप लोगों की आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी की संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित देश बना के ही रहेंगे। मित्रों, भारत विकसित होगा, भारत में $30 ट्रिलियन की अर्थनीति होगी, रोजगार बढ़ेगी, कृषि खेती में आधुनिकता आएगी। पूरा हरियाणा अगर देश में कोई राज्य उस विकास की सबसे ज्यादा फायदा लेने वाला है तो उस प्रदेश की नाम है हरियाणा। मित्रों, इस विकास की गति को, विकास की, ये तो मां सरस्वती की शहर है। इसी शहर के अंदर मां सरस्वती की प्रभा है। हरियाणा तो मां सरस्वती की भूमि है, हरियाणा भी मां लक्ष्मी की भूमि है। लक्ष्मी सरस्वती दोनों की इस पवित्र भूमि में आज आवश्यकता है एक राजनीतिक स्थिर सरकार की, एक मजबूत सरकार की, एक निर्णायक सरकार की, जो भ्रष्टाचार पे वार कर सके, जो युवाओं के हित को ध्यान दे सके, जो महिलाओं की सम्मान बढ़ा सके, जो किसानों की चिंता कर सके। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? प्रदेश की सभी कृषि उत्पादित वस्तुओं पे सरकार की ओर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करे, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही सरकार की पुनः चुनने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की लक्षाधिक कार्यकर्ता हर एक घर में जाएंगे। आज इस जनसभा, इस अभियान का श्री गणेश है। आज मैं पार्टी की ओर से हरियाणा की जनता को निवेदन करने आया हूं, पवित्र कुरुक्षेत्र से निवेदन कर रहा हूं, थानेश्वर विधानसभा से निवेदन कर रहा हूं कि आज इस धर्म सभा में, कुरु सभा में देश को आगे ले जाने के लिए हरियाणा केवल अपने बारे में सोचने वाला कौम नहीं है। देश के बारे में, दुनिया के बारे में सोच के नेतृत्व लेने वाला प्रदेश की नाम है हरियाणा। मैं देश की ओर से निवेदन करने आया हूं हरियाणा को, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बना के आशीर्वाद करके हैट्रिक बनाइए, देश की प्रगति को हरियाणा नेतृत्व करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आप सभी को धन्यवाद देता हूं। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
सिंह सैनी आगे बढ़ो, नायब सिंह सैनी आगे बढ़ो, मोहन बड़ोली आगे बढ़ो, मोहन बड़ोली आगे बढ़ो। बंदे बंदे बंदे। दोनों माइक चालू रखो चिंटू जी, इधर भी दोनों चालू रखो। अभी मुख्यमंत्री जी शंखनाद करेंगे, यो शंख बजाएंगे और सभी कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ नारे लगाएंगे। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद। गीत लगाओ चिंटू भाई। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में आना से, 4 अगस्त कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में आना से, नायब सैनी